बरसों से भरे कलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस आ न सका। ओके साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब काफ़ी तकलीफ करके यहाँ पर पहुँचे। कई लोगों को लोकेशन का थोड़ा सा दिक्कत था, फिर भी आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आज की जो है महत्वपूर्ण बैठक अपने संगठन की होने जा रही है, उसमें आप सब ने अपना कीमती समय निकाला। इसके लिए आप सभी का मैं पूरे संगठन की तरफ से आप सबका तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज की ये जो बैठक का मूल उद्देश्य है, पहला तो ये हमारी एक मासिक बैठक है जो हर महीने के निर्धारित की जाती है, जिसमें हम सब लोग एक दूसरे से रूबरू होते हैं। दूसरा, आज ये बैठक और महत्वपूर्ण इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कुछ मुद्दे ऐसे हो रहे हैं जिनमें आपस में थोड़ा सा क्रिटिसाइज होने जा रहे हैं, होते रहते ग्रुप में, आप ये सब ने देखा हो। तो आज हम सब लोग बैठ करके उन्हीं विशेष मुद्दों पर आपस में एक आम सहमति बनाएं, या आप कहें कि फौज में एक ऐसा रूल रेगुलेशन बनाएं कि हमारा आपस में कोई मतभेद ना हो। कोई भी व्यक्ति, यहाँ हर आदमी स्वतंत्र है और हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है। वो उसका डजंट मैटर, तो किसी पार्टी से बिलोंग कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है, वो अपना उसका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन वो चीज़ें हम सब ये चाहेंगे कि संगठन में वो चीज़ें ना आए। संगठन जिस उद्देश्य को लेकर के बना है, हम उस उद्देश्य को लेकर के एक रूप हों, एक मत हों, उसमें हमारे आपस में किसी तरह का भेदभाव न हो। जो भी चीज़ें हों, तो मैं चाहूँगा कि जब भी बैठक होती है तो ग्रुप में डालने से बैठे हुए ग्रुप में हम न डाल करके कुछ ऐसे मैटर हो जाते हैं कि एक आदमी के मैसेज डालने से पूरे ग्रुप में कहीं ना कहीं एक दिमागी कीड़ा जो है ना, निगेटिव थिंकिंग का, वो काटना शुरू कर देगा। तो ऐसे मैसेजों को अगर किसी के मन में आता भी है तो मैं चाहूँगा, और सब लोग यही चाहते हैं कि वो मैसेज पार्टिकुलर आप डाल दें, या संगठन के जो संरक्षक सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, आप उनको डालने पहले उनसे आप डिस्कस कर लें कि ग्रुप में हम फालतू के मैसेज, अनवांटेड मैसेज हम अपने पहले तो ग्रुप को बचाएं, क्योंकि इससे कई लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इतना मैसेज सुबह से शाम तक ग्रुप में आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जो मैसेज इंपॉर्टेंट होते हैं हम उनको भी इग्नोर कर जाते हैं, या वो इतना पीछे चला जाता है कि हम उतना पीछे स्क्रॉल नहीं कर पाते। इन सब समस्याओं को सब लोग मिल करके एक आम सहमति से एक ऐसा नियम बनाएं, एक ऐसा रूल रेगुलेशन यहीं पे बैठ के आज डिसाइड कर लें कि आगामी ऐसे चीज़ें ना हों। और संगठन में जैसे ग्रोथ के लिए हम नए नए सदस्यों को ज्वाइन कराते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब संगठन में आता है, नया आता है, तो किसी न किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की डायरेक्टली उसकी जान पहचान होती है। संगठन के लिए बिल्कुल नया होता है, हर आदमी उसको नहीं पहचानता। तो जो भी व्यक्ति उसको ऐड करते हैं या ऐड करने के लिए अप्रोच करते हैं, तो जो रूल रेगुलेशन संगठन के निर्धारित होते हैं, तो कम से कम उसको बताएं कि भाई ऐसे ऐसे मैसेज ग्रुप में नहीं करना है। ग्रुप जिस उद्देश्य को लेकर के बना है, इन्हीं से रिलेटेड आपकी कोई पर्सनल समस्या है, और वो भी समस्या जो बिल्कुल आप जायज़ हैं, आप बिल्कुल स्टैंड है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये पूरा सैनिक परिवार एक साथ सबके साथ मिल करके खड़ा है और एनी टाइम खड़ा है। और अभी तक जितने बीच में भी कुछ हादसे हुए उन सब ने देखा भी है, और उसकी वजह से आज जिले के अंदर एक संगठन की एक अच्छी पहचान भी हुई। तो साथियों, संगठन की जो शुरुआत हुई आज से थी अप्रैल महीने में, 9 अप्रैल को 9 अप्रैल 2023 को इस संगठन की सभी की सहमति से, जो संगठन पहले छोटे छोटे संगठन कई जगह सतना के अंदर एक्टिव थे और काम भी कर रहे थे अपने लेवल पे, सबकी आम सहमति से पूरे सतना जिले के अंदर एक संगठन हो, ताकि हम लोग मजबूती से अपनी चीज़ों को आगे रख सकें। उसके लिए एक बैठक की गई थी 9 अप्रैल को। उसके बाद सतना जिले के अंदर पूर्ण रूप में सिर्फ और सिर्फ एक संगठन ही एक्टिवली है, जो कि हम सब के लिए लगातार आप सबकी मदद से, सबके सहयोग से अच्छे कार्य करते जाते हैं। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिसके मन में जो भी चीज़ें आती हैं, एक हम कुछ एक ऐसा रूल रेगुलेशन, एक नियम आज यहाँ से उठने से पहले बना करके जाएं, जिसमें सबकी आम सहमत हो,
कोई यहाँ पे राजनीतिवाद ना हो, कोई जातिवाद ना हो, किसी तरह कोई भेदभाव ना हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो, हम एक सैनिक हैं, एक सैनिक हित के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं हम सब मिलकर एक साथ एक रूप प्रयास करें। तो मैं स्टेप बाई सबसे चाहूँगा कि सब लोग अपने अपनी तरफ एक सुझाव, सबसे पहला राम भैया पर्सनल भेजें। मेरे हिसाब से ये मैसेज ग्रुप के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता। इस बारे में किसी को कोई ऐसा राय हो तो दे सकते, क्या चाहते हैं ऐसे मैसेज चाहिए? पूर्व सैनिक संगठन का एक कार्यकर्ता के रूप में सदस्य गंगा प्रसाद गौतम बटियावा से मिलान करता हूँ। फिर आपका अपना व्यवसाय बता सकते हैं आप, अपना परिचय में दोबारा बताइए आप किस बात का कुछ था तो हमको थोड़ा सा समझना चाहिए था। कुछ चीज़ें हैं कि चाह करके भी ग्रुप में नहीं डाली जा सकती, क्यों कहीं ना कहीं हम एक सैनिक हैं और एक सैनिक के सम्मान की गरिमा को रखते हुए कई चीज़ें ग्रुप में नहीं डाली जाती। फिर भी अगर किसी को जानकारी नहीं थी तो यहाँ मेन बैठक इसी के लिए कि इस तरह के फालतू कमेंट ना किए। अगर जैसे उसमें आगे कि ऐसा हमको करना चाहिए, नहीं मंच है जिनके मन में ऐसी चीज़ें थी, अभी भी किसी के अंदर संदेह है तो निसंकोच इन चीज़ों को अपने रख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके बारे में कई चीज़ों में जानकारी दी गई कि वो उस मैटर तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए वो चीज़ें नहीं हुई जिसकी हम लोग चाह रहे थे कि होती। और अभी तक जितने भी ऐसा हमारे सैनिक शहीद हुए हैं तो ऐसा ये पहला मैटर था इस तरह का जो सामने आया था। तो कुछ रीजंस की वजह से ऐसा हुआ है। तो अगर किसी के अंदर है ऐसी चीज़ें और ज़्यादा जानकारी है तो अपने में हुआ था उससे पहले हुआ है, 2-3 कार्यक्रम हुआ अभी भी अपने बंदे यहाँ बता सकते हैं किस कारण से हो गया, बता देगा। किस बेस पे हुआ है, उस आधार पे उसको वहाँ पे उस हिसाब से उसको सम्मान मिलेगा। है ना। तो ये चीज़ आप समझिए कि उसका सम्मान अगर हमारी फौज ने नहीं किया है क्यों नहीं तो किया? उसका कारण आप समझते हैं कि वो उस मृत्यु के लायक नहीं, जो उनके शहीद हुए हैं वो हाँ रीजन कुछ अलग था, उस लायक नहीं रीजन कुछ अलग था, वो सबको नहीं मालूम इसलिए कमेंट्स आई है। वो अंदरूनी बात आप समझते हैं। चलिए वो ठीक बात है, लोकतंत्र में ये चीज़ें चलती हैं, जिनको जानकारी नहीं, जानकारी के अभाव में भावनाएं अपनी व्यक्त कर देता है मन, लेकिन वो कोई मैटर नहीं है। उसका स्पष्टीकरण अगर किसी की जानकारी है तो है, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। आप बता आते हैं तो उसका बहुत बेहतरीन यूट्यूब में डाला हुआ है, जिसको जब चाहे तब देख सकता है और बिल्कुल नथिंग कॉस्ट, जिसको हम कह सकते हैं बिल्कुल नथिंग कॉस्ट। तो सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो क्या पॉइंट देना चाहते हैं सर वो भी होता है। जैसे रीवा में कार्यक्रम हुआ था, तो हमारे यहाँ से मैक्सिमम लोग गए थे, बहुत संख्या में बहुत ज़्यादा थे। तो उसका जो प्रभाव दिख रहा था वो बिल्कुल कम दिख रहा था, स्ट्रेंथ ज़्यादा था। लेकिन जब रीवा से आए थे तो गिने चुने 5-6 लोग थे और उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखा। तो उनका ये हुआ था, वहाँ पे हम सब देखे थे, जब वो आगमन होती की वीडियो भी है, तो उन्होंने 5-6 झंडा लगाया था अपने गाड़ियों में, एक गाड़ी में लगाए थे 5 मिल के, और कॉन्फिडेंस के साथ में वहाँ से वो जब एंट्री किए थे पब्लिक के सामने तो बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। तो वो सबको विदित हो और इसी तरह से हम भी अपने ये झंडे बनाएं, अपने रूल्स बनाएं, और जहाँ हो भले हम 8-10 आदमी भी जाएं, लेकिन अपना स्ट्रांग हौसला रखें ताकि वहाँ पे इफेक्ट हो जाए। ठीक, बहुत बढ़िया, कॉपी कर सकते हैं लेकिन सर उसमें एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी, पता नहीं मेरी सोच है, वो जो बैनर लेकर के चल रहे थे ना भूतपूर्व सैनिक संगठन, वो बैनर तो मेरे हिसाब से अनुचित था। बाकी नेशनल फ्लैग या जो भी होना चाहिए नहीं, बैनर लेकर के किसी का किसी का वो कार्यक्रम बैनर लेने वाला नहीं, आप एक स्पष्टीकरण ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। रीवा के अनिल सिंह बघेल वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने जैसे वो वीडियो देखा उनका, उन्होंने बोला इनको रीवा में कोई स्थान नहीं है, कि 5-6 आदमी ऐसे हैं कि बदनाम करते हैं फौजियों को, ठीक है।
उन्होंने बताया पता नहीं कहाँ से पहुँच गए भाई वो देखिए क्या है, सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात करने के लिए, वो भी स्वतंत्र है, वो भी तो मतलब वो अपनी बातें करते तरह की चीज़ हैं। है। देखिए क्या है कि आप कहीं जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो अपनी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? इतना आदमी आप वहाँ पे देख रहे हैं, 500-700 आदमी देख रहे हैं, तो बगैर आपकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि आप लोग गए वो भीड़ के हिस्से में? तो ठीक है, रीवा के कुछ लोग आए थे, उन्होंने अपना पोस्टर के माध्यम से ये किया, और जो लोग बोल रहे हैं कि जैसे आपने एक बात कही, मैं स्पष्ट कर दूँ, आपने जो बात कही उसके लिए मेरा व्यक्तिगत मैं किसी रीवा के उससे नहीं हूँ, लेकिन आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जो बोल रहे हैं कि रीवा में इन लोगों को घुसने के लिए स्थान नहीं। राहुल अग्रवाल जी हैं यहाँ पे, राहुल अग्रवाल जी मेरे साथ कार्यक्रम में 4 दिन पहले थे आप रीवा में, उस कार्यक्रम में कई 100 लोगों का कार्यक्रम था, और वही लोग अगुवाई कर रहे थे जो उस दिन उस कार्यक्रम को अगुवाई कर रहे थे। तो जो आप स्थान की बात कर रहे हो, मेरा व्यक्तिगत उस भिन्न क्या नाम उसका भिन्न पूर्व सैनिक संगठन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दादा जानते होंगे उन लोगों को, लेकिन वो बहुत अच्छा काम उस दिन भी कर रहे थे, और जिस दिन आए थे तो जिन लोग जो उन्होंने अपना मेहनत किया था वो हम सबके सामने था। आप लोग चाहे जैसा भी चाहें, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं और अपने अकेले ताली बजाता हूं। दूसरा, अभी रमाकांत का वेलकम हुआ था बरसात थी, बरसात में भी हमारे सभी साथी लोग वहाँ पे पहुँचे, और आपने वीडियो देखा होगा कि बारिश में भी जाकर के सभी लोगों ने उनको गले उठा लिया और वेलकम किया, जो कि वीडियो के माध्यम से सब लोग देखा और काफ़ी आनंदित हुए हैं। उनका जो प्रोग्राम था, उनके परिवार वाले ने फ्लैग लेके आए थे, और संजय सिंह साहब ने अपना प्रयास किया, गाड़ी भेजा, और हम सब वहाँ पे जा कर के इकट्ठा हुए। तो भव्य प्रोग्राम रहा जो कि स्मरणीय रहेगा हमेशा के लिए। तो इसी तरह आने वाले दिनों में यदि हो सके तो हम फ्लैग बना लें, और जितना पॉसिबल हो सके तो वहाँ पे स्टेशन में पहुँच जाए और सब साथ में वेलकम करें तो अच्छा लगेगा। अभी कोई भी संरक्षक है, किसी को पता लगता है, पोस्ट कर देते हैं तो सबको पता लग जाता है, फिर उसी में सभी पीछे हाथ जोड़ जोड़ करके मैसेज करते रहते हैं, तो वो क्या एक दूसरे घर जाता है, उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। तो उसमें हमें कार्य करना, अगर कोई बात आ गई है तो अध्यक्ष महोदय के पास उसको पता हो जाए, मैसेज में भी है, और उसको अपना एक अगला क्या कार्यक्रम करना है उसका सुझाव बना करके वो ग्रुप में डालना है। आज जब ग्रुप में डाल दिए हैं तो हम सब उसको एक्शन करना है। एक सच कहना बहुत आवश्यक है, और जब तक ये सच्चाई उभर कर नहीं आती है, हम बैठे और दबे भावों को उन भावों को एक नई उम्र देने की आवश्यकता है, इसलिए कि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। आज ये बैठक है, आप सभी महानुभाव पर हम ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसमें हम सब लोग मिलकर के कार्य नहीं करते थे। छोटे छोटे संगठन भी बने, एक संगठन में भी हम साथ में रहे। हम चूंकि एक NGO सही नहीं पॉइंट आप बोले मेरी ज़मीं अफ़सोस रहे जो तेरे सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, जग जाग एंट्री मारा बिल्कुल, ये सबकी फोटो आना चाहिए अच्छी भैया, देखो यार। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। सबके पॉइंट है, जो मैसेज है, यहाँ पे नहीं है, हमको मैसेज डालने वाला टाइप करके ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा कि सभी
आदमी पहली चीज तो जो मैसेज का सबसे बड़ा इशू यहाँ पे आ रहा है, उसकी वजह से स्किप साइज हो रहा है। कोई भी आदमी बिना मैसेज, खास करके गुड मॉर्निंग पॉलिटिकल मैसेज तो ग्रुप के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेगा। ये हम पहले सबसे बीच में डिसाइड हो चुका है कि एक मैसेज बिल्कुल ग्रुप में नहीं आएगा। तो ये गलती से जैसा ही बोला कि अपनी ड्यूटी को होता है या तो वो मैसेज या फिर चल रहा और दूसरा आदमी से कितनी साइज करे, इससे क्यों डाला, कैसे डाला, वो मैसेज और ज्यादा तंग करते हैं। एक आदमी मैसेज डालने के बाद साइड हो जाता है, आज दूसरी मैसेज क्यों डाला, ये सभी भाइयों से एक रिएक्शन और है आपके लिए जो भी इस बेल्ट का है, यदि कोई ऐसे पैलेस के कार्यक्रम होते हैं और अन्य जगह न जाए हमारे भाई साहब ने बताया कि वो फैक्ट्री की वर्दी गार्ड की नौकरी कर देते हैं, चलो कहीं कोई पूछता नहीं था। तो हमारा मेन उद्देश्य ये था कि अपना संगठन बने, उनको सहायता करें, उसको दिशा निर्देश जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं रिसेप्शन करना रेलवे स्टेशन से, तो वहीं से उसको मालूम हो जाता है कि मेरे पास कम से कम लोग हैं, तो वो मजबूत हो जाता है। आज जैसे सबसे परिचय हुआ, आपने सब लोगों ने अपना परिचय दिया, वो बड़े हर्ष का विषय है कि आप लोग कोई न कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। ये संगठन के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप सब स्टेब्लिश हैं, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। तीसरी बात यह है कि अब ये जो जोड़ने तोड़ने की बात चल रही है संगठन में, अब जैसे जोड़ने के लिए भाई नंबर आते हैं तो 50 आदमी का नंबर तिवारी ने भेजा कि इनको जोड़ दीजिए। अब उनका परिचय नहीं करते, आप ये कौन लोग हैं, जोड़ दीजिए। आपको भी कहीं से नंबर मिल गए, बंदा कहीं छत्तीसगढ़ में बैठा, कहीं बैठा, उसको जोड़ देते हो, अनाप शनाप कमेंट करता है और मोटिवेशन वही फैलाता है जो यहाँ नहीं आता, जो मीटिंग में नहीं आता, सक्रिय नहीं है, वही अनाप शनाप लिखता है वो। तो कृपया जोड़ने से पहले उसकी जांच कर लिया जाए, ये फौजी है कि नहीं है, ये कहाँ है, ये सक्रिय है कि नहीं है। जोड़ना तो हमको काम तो हमको सबका करना है, लेकिन जोड़ा उसी को जाए जो सक्रिय हो, जो यहाँ का हो। अभी हमारे जिले का संगठन है, सतना जिले का संगठन ना भैया, इसमें सतना जिले का ही आदमी हो, यही पता कर लिया जाए पहले, तब उसको जोड़ा जाए। हमें नहीं बोलते नहीं जोड़ा जाए किसी, सिविलियन फौजी पहचान लिया जाए, पैरामिलिट्री जो जोड़ा हुआ है नहीं जोड़े, पैरामिलिट्री मिलिट्री जोड़ा सबको जोड़ा जाए वो। लेकिन देखिए जो वहाँ चेन्नई में ड्यूटी कर रहा है, चेन्नई में बैठा हुआ आदमी, उसको जोड़ देंगे तो आता तो है नहीं, संगठन की गतिविधियाँ नहीं जान रहा हो, वो आराम से आपको मैच करता है। जैसे कल एक बंधु ने बंधु ने लिखा कि फलानी पार्टी जीत जाएगी, देश गुलाम हो जाएगा। इसको मालूम पहले मुझे फोन लगाया है, हमारी दोनों की कुछ बातें हुई, तो मैंने कहा इसमें कहाँ से बात आई, यहाँ सब अध्यक्ष, ये संगठन ही इसलिए बना था कि हम सब एक दूसरे के सहयोग से हित का काम करें। दूसरी बात, फिर उन्होंने लेख भी लिख दिया, लेख लिखने के बाद निश्चित तौर पर टिप्पणियां ग्रुप में चलेंगी। तो उनसे मैंने दोबारा जब बात किया, उन्होंने इतने अभद्र तरीके से बात किया संगठन के समस्त सदस्यों के लिए। उन्होंने एक शब्द बोला था कि मैं FIR करूंगा। कोई भी संगठन का ऐसा सदस्य उस ग्रुप में ऐसी भाषा नहीं लिखा था जिसके लिए गौतम जी FIR करने के लिए अधिकृत हैं। तो मैंने उनसे आग्रह किया था, किसी भी सदस्य के ऊपर FIR करने से पहले आप मेरे ऊपर FIR करिएगा, और आज के बाद जब तक आपके मन से ये धारणा ना निकल जाए तो मेरे से कभी बात ना करिएगा, और ना ही मैं कर पाऊंगा। आप किसने रिमूव किया था उनको? मैंने किया। आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, जैसे आपके ख्याल है। देखिए बुजुर्ग हैं, वो भी हैं, नहीं सहन कर पाए, उन्होंने वो अपने पास था कैश में 10,085 रुपया और पेटीएम में था 14,500 रुपया। तो अगस्त महीने का टोटल और प्लस जुलाई का बैलेंस, जो कलेक्शन प्लस बैलेंस, वो टोटल हमारा हुआ था कैश में 13,985 और पेटीएम में 27,804 रुपया था। इसके बाद जो हमारा अगस्त महीने का खर्चा था, कैश 6,900 रुपये है और जो पेटीएम ट्रांसफ़र किया है 11,760 रुपया। तो उसको माइनस करने के बाद आज की डेट में, मतलब 31 अगस्त तक का कैश बैलेंस है 7,085 रुपया और
पेटीएम में है 16,044 रुपया, टोटल मिला करके 23,129 रुपये है। इसके बाद अभी जो 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक में टोटल 6 आदमियों ने पेमेंट दिया है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उसमें टोटल कैश में है 7,085 रुपया और पेटीएम में है 31,245 रुपया, टोटल 28,330 रुपये आज की डेट तक टोटल कैश बैलेंस है। जो इसमें खर्चा हुआ था 15 अगस्त का खर्चा है, बाकी जो अपना वही बताया कि ओल्ड वाला था जो दिल्ली धरना में गए थे उनका हुआ, प्लस दिल्ली वालों में से अभी किसी का कोई भी पैसा बाकी और है, जिस किसी का पैसा अभी भी बाकी है ओल्ड, दिल्ली वाले में सबका मिल गया, आपका नहीं मिला है अभी संजय भैया टिकट का पैसा। नहीं, हमारा गौतम दे दिया 45 रुपए 52 रुपए उनको पे दिया था, 900 रुपए जो अशोक सिंह का था उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है। आज सरसों से भरे कलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस आ न सका। तेरी असमत पे मैं कितना नसीब वाला था। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो धन्यवाद दोस्तों आपके सहयोग के लिए। चैनल द लाइफस्टाइल ब्लिस का आनंद लें और हमेशा हमारे साथ रहें।